नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही खास सफर पे निकलने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे शिव और पार्वती की उस बेहद नाटकीय पौराणिक विवाह कथा से, और फिर वहां से आगे बढ़ते हुए हिंदू विवाह के वचनों का एक बिल्कुल आधुनिक, अकादमिक और नारीवादी विश्लेषण देखेंगे। यकीन मानिए, ये चर्चा हमारी उन सभी पुरानी धारणाओं को चुनौती देने वाली है जो हम विवाह और उसके रीति रिवाजों के बारे में रखते हैं। तो बिना कोई समय गंवाए सीधे विषय में प्रवेश करते हैं। तो आज की चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह है। पहले हम बात करेंगे ब्रह्मांडीय मिलन और शिव की उस अनोखी बारात की। उसके बाद हम पवित्र 7 फेरों के मिथ को समझेंगे, फिर एक नारीवादी नजरिए से इसका विश्लेषण करेंगे और अंत में समान भागीदारी के विचार को गहराई से डिकोड करेंगे। भाग 1, ब्रह्मांडीय मिलन, यानी स्थिरता और ऊर्जा का एक अद्भुत संगम। देखिए, इन दो दिव्य शक्तियों के बीच का अंतर बहुत ही स्पष्ट और गहरा है। एक तरफ भगवान शिव हैं जो पूर्ण स्थिरता, शुद्ध चेतना और वैराग्य के प्रतीक हैं, और दूसरी तरफ हैं देवी पार्वती। वो शक्ति का रूप हैं जो गति, ऊर्जा, अटूट भक्ति और सृजन को दर्शाती हैं। मतलब अगर गहराई से सोचें तो शिव बिना शक्ति के केवल एक स्थिरता है और शक्ति बिना शिव के एक दिशाहीन ऊर्जा है। इन दोनों का मिलन ही असल में जीवन को संतुलित करता है। इस मिलन की शुद्धता को कामदेव के प्रसंग से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। जब देवताओं ने शिव की तपस्या भंग करने के लिए प्रेम के देवता कामदेव को भेजा, तो क्या हुआ? शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उन्हें भस्म कर दिया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दो समान भागीदारों के बीच एक सच्चे मिलन से पहले शारीरिक वासना और इच्छाओं का पूरी तरह से भस्म होना बहुत जरूरी है। जब शिव ने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने कोई वासना नहीं बल्कि पार्वती की अटूट तपस्या देखी। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। एक भयानक विवाह बारात जिसमें भूत, भस्म और एक दिव्य आगमन शामिल है। अगर हम विवाह के दिन का दृश्य देखें तो शिव का आगमन उन सभी सामाजिक उम्मीदों से बिल्कुल उलट था जो आमतौर पर एक शादी में होती हैं। वो एक बैल पर सवार होकर आए, उनके पूरे शरीर पर भस्म लगी थी, बाघ की खाल पहनी हुई थी, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, उनके साथ भूत प्रेतों और पिशाचों की एक पूरी डरावनी सेना थी। सच में शिव ने उस दिन सामाजिक दिखावे की जरा भी परवाह नहीं की। जाहिर है, इस दृश्य को देखकर पार्वती की मां मेना पूरी तरह से सदमे में आ गईं। उन्होंने तो यहां तक साफ कह दिया कि वो अपनी बेटी को किसी गहरी खाई में फेंकना या समुद्र में डुबाना ज्यादा पसंद करेंगी, लेकिन ऐसे भयानक रूप वाले शिव को अपनी बेटी हरगिज नहीं देंगी। अगर हम समाज की नजरों से देखें तो ये एक पूरी तरह से अस्वीकार्य विवाह था। लेकिन दूसरी तरफ पार्वती की भक्ति बिल्कुल अडिग थी। उन्होंने शिव से खुद को बदलने की कोई मांग नहीं की, और सच कहूं तो यही बात इस पूरी कथा को इतना सुंदर बनाती है। पार्वती के इस निश्चल प्रेम को देखकर शिव स्वयं सुंदर मूर्ति के रूप में बदल गए। एक ऐसा उज्जवल और मनमोहक रूप जिसे देखकर खुद देवता भी चकित रह गए। ये वाकया साबित करता है कि सच्चा प्रेम बिना किसी शर्त या मांग के एक स्वाभाविक परिवर्तन को जन्म देता है। अब आते हैं भाग 3 पर, पवित्र 7 कदम। चलिए देखते हैं कि यह मिथक एक मानवीय प्रथा तक कैसे पहुंचता है और ये दिव्य मिलन इंसानों के विवाह अनुष्ठानों का एक सीधा ब्लूप्रिंट कैसे बन जाता है। जब हम वास्तविक विवाह में 7 फेरों या सप्तपदी की बात करते हैं तो ध्यान देने वाली बात यह है कि दुल्हन यहाँ कोई मूक या चुपचाप रहने वाली भागीदार नहीं है। वो एक बेहद सक्रिय वार्ताकार है। वो आध्यात्मिक और सार्वजनिक जीवन में समान भागीदारी की मांग करती है, घर के आर्थिक संसाधनों पर अपना नियंत्रण पक्का करती है और विवाह के बाद भी अपनी व्यक्तिगत मित्रता या दोस्तों को बनाए रखने की बिल्कुल स्पष्ट शर्त रखती है। भाग 4, एक नारीवादी विश्लेषण। अब हम इन वचनों को प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक सिमोन डी बोववा के नजरिए से डीकोड करेंगे। अकादमिक स्तर पर इस विश्लेषण को समझने के लिए सिमोन डी बोववा की 2 मुख्य अवधारणाओं को जानना जरूरी है। पहली है इमैनेंस, जिसका अर्थ है एक निष्क्रिय और सीमित घरेलू जीवन जहां कोई रचनात्मक विकास नहीं होता, और इसके ठीक विपरीत है ट्रांसेंडेंस, जिसका मतलब है सक्रिय होना, समाज और इतिहास में अपनी जगह बनाना और भविष्य के लिए कुछ रचनात्मक कदम उठाना। यहाँ सबसे दिलचस्प बात समाज की सोच और शास्त्रों की वास्तविकता के बीच का एक भारी अंतर है। होता क्या है कि समाज अक्सर ये मान लेता है कि पत्नी केवल इमैनेंस यानी घर की चारदीवारी और सेवा तक ही सीमित है, लेकिन जब हम मूल श्लोकों का अध्ययन करते हैं तो सच्चाई बिल्कुल अलग नजर आती है। शास्त्रों में पत्नी स्पष्ट रूप से ट्रांसेंडेंस यानी सार्वजनिक और आर्थिक जीवन में पूरी भागीदारी की दावेदारी कर रही है।
दुल्हन की इन मांगों पर अगर हम गौर करें तो वो साफ शब्दों में कहती है मदीनम, यानी घर की आय और संसाधनों पर मेरा नियंत्रण होना चाहिए। वो व्यापार और लेन देन में शामिल होने की बात रखती है। वो अपने दोस्तों या सखियों के साथ जुड़े रहने की पूरी स्वतंत्रता मांगती है। वो दान और धर्म के कार्यों में बराबर की हिस्सेदारी चाहती है और साथ ही दूल्हे से पूर्ण निष्ठा की उम्मीद करती है। इसे देखकर कहीं से भी आर्थिक निर्भरता नहीं लगती, बल्कि ये तो पूरी तरह से सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। भाग 5 समान भागीदार और मित्र। चलिए देखते हैं कि वैवाहिक बंधन की ये नई परिभाषा क्या कहती है। ये पूरा अनुष्ठान साझा भागीदारी को बहुत ही खूबी के साथ सामने रखता है। दुल्हन ये शर्त रखती है कि सभी धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों में वो वामक भाग यानी वामतः बैठेगी। अब ये कोई साधारण बैठने की जगह नहीं है, ये आध्यात्मिक समानता का एक बहुत बड़ा दावा है। वो ये स्पष्ट कर देती है कि उसकी समान भागीदारी के बिना दूल्हे की कोई भी उपलब्धि या धर्म का कार्य संभव ही नहीं है। और ठीक यहीं पर पारंपरिक दर्शन की दंपत्ति अवधारणा सामने आती है। इसका सार यह है कि पति और पत्नी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने वाली अलग अलग संस्थाएं बिल्कुल नहीं है। वो अर्धांग हैं, यानी एक ही आत्मा के दो रूप। ये कुछ वैसा ही है जैसे शिव की चेतना पार्वती की ऊर्जा के साथ मिलकर एक पूर्ण इकाई बनाती है। यहां बात अपने अधिकारों के लिए लड़ने की नहीं, बल्कि एक दूसरे का पूरक बनने की हो रही है। 7वें फेरे के बाद दूल्हा जो अंतिम वचन देता है वो सच में एक बहुत ही गहरा भावनात्मक प्रभाव छोड़ता है। वो कहता है, हे सखे, इन 7 कदमों को चलने के बाद मेरे साथी बनो। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ सखे यानी मित्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ये एक अकेला शब्द पूरे विवाह को किसी स्वामी और सेवक के रिश्ते से बाहर निकालकर एक गहरी और सच्ची मित्रता के खूबसूरत बंधन में बदल देता है। अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ जाता है। अगर हमारे प्राचीन अनुष्ठान संरचनात्मक रूप से महिलाओं के आर्थिक नियंत्रण, उनकी सामाजिक स्वतंत्रता और विवाह को एक आपसी मित्रता के रूप में गारंटी देते हैं, तो फिर हमारा समाज अक्सर केवल अधीनता और समर्पण को ही क्यों याद रखता है? मूल ग्रंथों की जो वास्तविकता है और हमारी जो आज की सांस्कृतिक धारणाएं हैं, उनके बीच की ये विशाल खाई सच में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।